अस्सलाम वालेकुम, आई एम सना फ्रॉम सना टॉक्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत कुछ लर्न भी कर रहे होंगे। आज हमारी क्लास है 18, डे है 18 और इसका पार्ट 1 है। आज हम बहुत डिफरेंट चीज़ करने वाले हैं। आज हम हमारे जो लर्निंग आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे। आज हम वोकैबुलरी पे बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि हाउ टू ग्रो योर वर्ड पावर। आप अपनी अल्फाज का ये जो पावर है, अपनी वोकैबुलरी है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे इसको बिल्ड ऑन कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंटली हम बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन की। तो वोकैबुलरी पे आपने बहुत ध्यान देना है बिकॉज वी हैव टू से मच थिंग्स। हमारे पास कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन अल्फाज नहीं होते, तो अल्फाज को आपने सीखना है और राइट प्रोनाउंसिएशन के साथ जब आप बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आप काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं एंड यू आर स्पीकिंग क्वाइट इफेक्टिवली। तो अब हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे आज के वोकैबुलरी के वर्ड्स क्या हैं, उसके मीनिंग क्या है, उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं और कहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा पहला वोकैबुलरी का वर्ड है अबैंडन। जो अल्फ़ाबेट ए है उसको हमारे कल्चर में थोड़ा सा मिस प्रोनाउंस किया जाता है, उसके साउंड को सही तरह से नहीं बोला जाता। ए जो है उसको हम आ बोलते हैं हमारे कल्चर में, लेकिन वो आ नहीं होता, ए होता है, ए। तो आपने याद रखना है जब भी ए जो है वो किसी भी वर्ड के स्टार्ट में आ जाएगा तो आपने अलिफ मद आ की साउंड नहीं बोली, आपने ए की साउंड बोलनी है। जैसे कि हम बोलते हैं अलिफ मद आ की साउंड, राइट। आपने आ नहीं बोलना, आपने ए बोलना है, ए। कैसे? जैसे हमारा पहला वोकैबुलरी का वर्ड है, अब हम कहते हैं अबंडन, यानी किसी चीज को छोड़ देना, लीव समथिंग। तो ये अबंडन नहीं होता, अबंडन नहीं होता, अबंडन होता है। अबंडन यानी किसी चीज को छोड़ देना। तो पहला हमारा क्या वोकैबुलरी का वर्ड है? अबैंडन, अबैंडन, अबैंडन। दूसरा है एबिलिटी, यानी किसी चीज की क्वालिटी, एबिलिटी। फिर आ नहीं बोलना, एबिलिटी, एबिलिटी। रिपीट आफ्टर मी, एबिलिटी। एबिलिटी क्या होता है? किसी चीज की क्वालिटी, राइट। तीसरा हमारा वोकैबुलरी का वर्ड है अबाउट, लिटिल बिफोर और आफ्टर। अबाउट, अबाउट। आपने मेरे पीछे रिपीट कर लें ताकि आपको बोलने में आसानी हो जाए। अब वो अबाउट नहीं होता, अबाउट, अबाउट। जब आपने ए को प्रोनाउंस करना है तो आपने ए बोलना है, अबाउट, राइट। अबव, बिल्कुल उसी तरह, अबव। अबाउट बोला तो हमने किस पे स्ट्रेस दिया? बी पे। अब हम अबव बोल रहे हैं तो हमारा स्ट्रेस किस पे है? बी पे, अबव, अबव, राइट। इसी तरह अब्रॉड नहीं होता, एब्रॉड। क्या? एब्रॉड, क्या? एब्रॉड, राइट। उसका भाई एब्रॉड में रहता है, नॉट अब्रॉड में रहता है, एब्रॉड में रहता है, राइट। इसी तरह हमारा सिक्स्थ जो वोकैबुलरी वर्ड है वो है एब्सेंस। एब्सेंस यानी स्टेट ऑफ बीइंग एब्सेंट, कहीं से एब्सेंट होना, एब्सेंस कहते हैं, एब्सेंस। इसी तरह जैसे एब्सेंस होता है, अगर हम एब्सेंट, एब्सेंट नॉट अब एब्सेंट, जैसे नॉट इन अ प्लेस ड्यू टू इलनेस, अगर वो किसी वजह से किसी जगह पे नहीं है तो हम कहते हैं वो आज एब्सेंट है। क्या है? एब्सेंट है, नॉट एब्सेंट है, एब्सेंट है, राइट। ओके। इसी तरह एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटली या कंप्लीटली, सो एब्सोल्यूट। इसी तरह होता है एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली, राइट, यानी टोटली और कंप्लीटली। और एक और वर्ड होता है टेक इन समथिंग, यानी किसी चीज को अपने अंदर जज्ब कर लेना, जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्ब, राइट। एब्जॉर्ब नहीं होता, एब्जॉर्ब। वाई? क्योंकि मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था कि अगर क्या स्पेलिंग है, SABSORB, तो अगर आर से पहले वाउल आ जाए, बाद में कंसोनेंट आ जाए तो हम आर को प्रोनाउंस नहीं करते। तो ये क्या हो गया? एफ, हमने आर को प्रोनाउंस नहीं करना, तो ये हो गया एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, राइट। एब्जॉर्ब का क्या मतलब होता है? टेक इन समथिंग, यानी अपने अंदर जज्ब कर लेना, एब्जॉर्ब। एब्यूज,
एब्यूज, एब्यूज कहते हैं रॉन्ग और हार्मफुल और बैड वर्ड और मिसयूज्ड वर्ड, इसको कहते हैं एब्यूज यानी गाली देना। अगला हमारा वोकैबुलरी वर्ड है एकेडमिक। एकेडमिक मैंने बहुत दफा देखा है लोग इसको एकेडमिक भी कहते हैं, लेकिन इसको कहते हैं एकेडमिक। डी पे स्ट्रेस है, कनेक्टेड विद एजुकेशन। अगर कोई फैमिली या कोई पर्सन जो है वो एजुकेशन से कनेक्टेड है तो हम कहते हैं ही इज नॉट एकेडमिक, ही इज एकेडमिक, राइट। एक्सेंट, वे ऑफ प्रोनाउंसिंग वर्ड, जो मैं अभी आपको सिखा रही हूँ, नॉट एसेंट, एक्सेंट, ACCENT, एक्सेंट। एक्सेंट का क्या मतलब होता है, किस तरह से आप वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। और इसी तरह प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का क्या मतलब होता है, किस तरह से आपने उनको अदा करना है, कैसे बोलना है, प्रोनाउंसिएशन, राइट। इसी तरह एक्सेप्ट, टेकिंग विलिंगली, एक्सेप्ट किसी चीज को एक्सेप्ट करना। और इसे बिल्कुल मिलता जुलता एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्ट, नॉट एक्सेप्टेबल, राइट, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल। बिल्कुल इसी तरह कंफर्टेबल, 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 कंफर्टेबल। देखिएगा COM आ गया, मैंने पहले एक वीडियो में बताया था जब दो अल्फाबेट के दरमियान में ओ आ जाए तो उसको हम अलिफ प्रोनाउंस करते हैं, तो ये क्या बन गया, काम। और इसी तरह आर से पहले वाउल आ गया, बाद में कंसोनेंट आ गया, तो इसको आर को हमने प्रोनाउंस नहीं करना। और कंफर्टेबल, एक्सेप्टेबल, कंफर्टेबल। और टेबल, कंफर्टेबल नहीं, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। Repeat after me. Comfortable, acceptable, acceptable, comfortable, right? Okay, इसी तरह access। अभी हम क्या कर रहे हैं, आज की जो वीडियो है उसमें हम साउंड ए को बोलना सीख रहे हैं, बिकॉज हम आ बोलते हैं विच इज रॉन्ग, ए बोलना है ए, राइट। सब में ये देखिएगा ये वर्ड ए से स्टार्ट हो रहे हैं, सब में मैं ए का वर्ड बोल रही हूँ विच इज क्वाइट डिफरेंट, और बोलने से भी आपको पता चलेगा, राइट। एक्सेस, इसी तरह एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, एक्सेस का मतलब होता है वे ऑफ एंटरिंग अ प्लेस, यानी कहाँ से जाना है या समथिंग। एक्सीडेंट, समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड व्हिच इज कॉल्ड एक्सीडेंट और एक्सीडेंटली, राइट। इसी तरह एक वर्ड है अकोमोडेशन, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन है अकोमोडेशन, राइट, व्हिच इज अ प्लेस टू लिव, यानी रहने की जगह। और अकम्पनी, अकम्पनी, अकम्पनी का मतलब है गो अलोंग यानी साथ चलना। अकम्पनी, कंपनी से अगर कंपनी के पहले ए लगा ले तो अकम्पनी, ए से लगा ले तो अकम्पनी बन जाता है, राइट। और एक और प्रपोजिशन है दैट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग, 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 अकॉर्डिंग टू मी, एज स्टेटेड। इसका मतलब है जैसे कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हर, राइट। अकॉर्डिंग, इसमें भी आप देखिएगा कि आर से पहले वाउल है, बाद में कंसोनेंट है, तो हमने आर को नहीं बोलना। अकाउंट फॉर, नॉट फॉर, फॉर, क्यों, क्योंकि दो अल्फाबेट के बीच में ओ आ गया, अलिफ। अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब होता है कॉज ऑफ समथिंग और आंसरेबल। यू आर अकाउंट फॉर योर टाइम, आप मुझे अपने वक्त के आंसरेबल हैं, अकाउंट फॉर है। दिस इज इडियोमैटिक saying that phrasal verb है, यानी इसको हम इस तरह से कह सकते हैं। अगर आपने किसी को कहना है कि आप मुझे जवाब दे हैं, यू आर अकाउंट फॉर मी, यू आर अकाउंट, अकाउंट फॉर, यानी जवाब दे होना, कॉज ऑफ समथिंग। इसी तरह एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब होता है करेक्ट, राइट। और अक्यूज, गिल्टी ऑफ समथिंग, जैसे आप सुनते हैं अक्यूज्ड, राइट, जिस पर इल्जाम लगता है, अक्यूज, गिल्टी ऑफ समथिंग। और अचीव, अचीव, reach, to find a required goal, और इसी से एक और वर्ड है अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब है अगर आपको कोई चीज मिल जाए, somebody achieve something, that is what we call achievement. So आज हमने वर्ड अल्फाबेट ए से सारे वर्ड पढ़े हैं। अल्फाबेट ए का साउंड क्या है, नॉट आ साउंड, इट्स ए साउंड। जैसे एस्क, जैसे आस्क नहीं होता, एस्क होता है। जैसे आफ्टर नहीं होता, आफ्टर होता है, आफ्टर। आपसे कहते हैं ना रिपीट आफ्टर मी, डू आस्क मी एनी क्वेश्चन, राइट। तो ये ए की साउंड आ रही है, आ की साउंड नहीं आ रही, राइट। तो आपने जहां ये देखें सारे जो वोकैबुलरी के वर्ड्स है
वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं रिपीट करूंगी, आप डिफरेंस देखिएगा। पहले मैं वैसे बोलूंगी जैसे हम लोग कॉमनली बोलते हैं, और उसके बाद में अलिफ मद, पहले मैं अलिफ मद आ के साथ बोलूंगी और फिर मैं ए के साथ बोलूंगी, तो आप डिफरेंस देखिएगा। मैं अभी आ के साथ बोल रही हूँ, विच इज आवर ओन प्रोनाउंसिएशन, मगर मैं आपको सब बताना चाह रही हूँ कि हम कितना गलत बोलते हैं, राइट। अबंडन, अबिलिटी, अबाउट, above, abroad, absence, absent, absolute, absorb, abuse, academic, accent, accept, acceptable, comfortable, access, accident, accommodation, accompany, according, account for, accurate, accuse, achieve, achievement. And this is a wrong pronunciation, which we people are keep on saying. ये गलत pronunciation है। अब मैं आपको right pronunciation बताती हूँ। Okay, so it's abandoned, ability, about, above, abroad, absence, absent, absolute, absorb, abuse, academic, academic or academic, accent, accept, acceptable, comfortable, access, accident, accommodation, accompany, according, account for, accurate, accuse, achieve, achievement, after, as, absorb. These are the right pronunciation, and you will see सिर्फ एक हमने ए की प्रोनाउंसिएशन, ए अल्फाबेट की प्रोनाउंसिएशन चेंज की है, एंड ऑल द सीन चेंजेस, राइट। सो आपने भी ऐसे करना है, ए को आपने आ नहीं बोलना, ए बोलना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वोकैबुलरी वर्ड पावर का बिल्डिंग मतलब वर्ड वोकैबुलरी को बढ़ाने का पार्ट 1 है। इंशाल्लाह आती है नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, जो कि वो भी आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।